एक वेश्या को पुत्र हुआ। उसने अपनी धाय के द्वारा उस बालक को कूड़े के ढेर पर रखवा दिया। एक राजकुमार उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत से कौवे एक वस्तु को घेरे हुए हैं। पास जाकर देखा तो वहाँ एक नवजात शिशु था। राजकुमार ने उसे अपने अंतःपुर में भिजवा दिया। वहाँ उसका पालन पोषण होने लगा। जब वह नवजात शिशु बड़ा हुआ तो वह आयुर्वेद की विद्या सीखने तक्षशिला चला गया। 6 वर्षों तक उसने विद्या सीखी। उसके गुरु ने परीक्षा के क्रम में उससे कहा, एक खंती लेकर इस महाविद्यालय के चारों तरफ एक एक योजन घूमो। जो लत्तर या पेड़ ऐसा हो जिसकी कोई दवा न बनती हो, उसे लेकर आओ। चारों ओर घूमकर शिष्य ने देखा, कहीं ऐसा पौधा नजर नहीं आया जिसकी दवा नहीं बनती हो। वह खाली हाथ वापस आ गया। गुरुजी से बोला, यहाँ कोई लत्तर या पेड़ ऐसा नहीं है। गुरु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अब तुम घर जाओ। वह शिष्य था महान जीवक। तक्षशिला से चलने पर वह साकेत पहुंचा तो उसके पास राह का खर्च समाप्त हो गया। उसने सोचा, यदि कोई रोगी मिल जाए तो उसकी चिकित्सा कर राह खर्च प्राप्त हो सकता है। एक सेठानी के सिर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। उनकी चिकित्सा बहुत हो रही थी। जीवक वहाँ गया और उसने सेठ जी से कहा, आपकी सेठानी का इलाज मैं करूँगा। सेठ जी उसे सेठानी के पास ले आए। सेठानी ने कहा, बड़े बड़े वैद्य मेरी चिकित्सा करते करते थक गए, ये तो नए वैद्य हैं, ये क्या करेंगे। जीवक ने विश्वास दिलाया कि आप मेरी कम से कम एक खुराक तो दवा खाएं। बहुत आग्रह करने पर सेठानी दवा लेने को तैयार हुई। दवा का सेवन करते ही सेठानी का सिर दर्द जाता रहा। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेठ, सेठानी और सेठ के पुत्र तथा पोतहू से बहुत सारे असरफियाँ मिली। जीवक जब घर पहुंचा तो उसने सारी असरफियाँ अपने पालक राजकुमार के सामने रख दी। राजकुमार ने जीवक से कहा, वत्स, मैं तुमको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम इस असरफी से मेरे भवन के सामने अपने लिए एक मकान बनवाओ।